हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एचयूएफ के बारे में। आप हमारे लेक्चर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹100। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और इस ₹100 में आपको डेली एमसीक्यूज प्रोवाइड किया जाएगा आपके प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बिजनेस स्टडीज और मैनेजमेंट में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सोल प्रोप्राइटरशिप पहले ही पढ़ लिया है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं HUF के बारे में, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में, जिसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप पे एक वीडियो बना लिया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। आपको बताना है कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंतर्गत जो भी कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी कैसी होती है। क्या उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, क्या कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, या फिर नो लायबिलिटी फॉर डेट्स, या फिर नन ऑफ द अबव। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कराऊंगा विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं एचयूएफ की कि एचयूएफ होता क्या है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एचयूएफ का फुल फॉर्म है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको हम कभी कभी जॉइंट हिंदू फैमिली के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में मैं कहीं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टर्म को यूज़ करूंगा और कहीं कहीं जॉइंट हिंदू फैमिली टर्म को यूज़ करूंगा। दोनों का मतलब एक ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो एचयूएफ क्या है? एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर बिजनेस का एक फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिलता है। एक तरीके से आप फैमिली बिजनेस कह सकते हैं। तो फैमिली इंडिया में दो तरीके की पाई जाती हैं। पहली होती है न्यूक्लियर फैमिली, दूसरी होती है जॉइंट फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली में या जॉइंट फैमिली में क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि आप हैं, आपके माता पिता हैं, बस, यानी हस्बैंड एंड वाइफ और उनके बच्चे ही आते हैं, तो उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि आप होते हैं, आपके माता पिता होते हैं और आपके दादा दादी भी होते हैं, यानी ग्रैंड पेरेंट्स भी इंक्लूड किए जाते हैं जॉइंट फैमिली में। तो एचयूएफ क्या है? एक बिजनेस का ही फॉर्म है। जो जॉइंट फैमिली होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली होती है, उसके जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, सीनियर मोस्ट जो मेंबर होते हैं वही इस बिजनेस को चलाते हैं। और ये जो मेंबर हैं वो जनरली मेल मेंबर होंगे, यानी जो भी मेल होगा फैमिली का, जो सबसे सीनियर होगा, वही सारे डिसीजन लेगा। तो इस तरीके से ये एक फैमिली बिजनेस है। और इस बिजनेस में जो भी बाकी मेंबर होंगे, जैसे अगर सपोज कर लेते हैं कि आपके दादाजी हैं, अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बाकी लोग क्या होंगे? वो मेंबर होंगे। और बाकी लोग क्या होंगे? वो मेंबर होंगे। सारा जो डिसीजन होगा वो दादाजी ही आपकी फैमिली में लेंगे। अब इस एचयूएफ जो बिजनेस है उसको करने के लिए एसेट्स की ज़रूरत होगी। तो जो भी हमारे पास एंसेस्टर प्रॉपर्टीज़ होंगे, जो पैतृक संपत्ति होगा, जैसे जो दादाजी के जो फादर होंगे, जो एसेट्स छोड़ के गए होंगे, जो घर होगा, जो ज़मीनें होंगी, वो सारे ज़मीन वो यूज़ कर सकते हैं इस बिज़नेस को। तो ये एक मोटा-मोटी एक ओवरव्यू था एचयूएफ का। आगे देखते हैं डिटेल में। तो मैंने आपको बताया कि एचयूएफ क्या है? एक बिज़नेस का ही फॉर्म है जहाँ पे बिज़नेस जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली के जो भी सीनियर मोस्ट मेल मेंबर हैं वही चलाते हैं, उस बिज़नेस को कैरी आउट करते हैं, और इसे हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिज़नेस के नाम से जानते हैं। और ये जनरली गवर्न होता है बाय हिंदू लॉ। इसके अंतर्गत एक हिंदू सक्सेशन एक्ट बनाया गया है इन द ईयर 1956। ये एक्ट आपको याद होना चाहिए। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत जो भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं, उसी से ये जो है एचयूएफ जो है वो काम करता है। ये जो है इंडस्ट्रियल या कंपनीज एक्ट के द्वारा गवर्न नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू सक्सेशन एक्ट के द्वारा गवर्न होता है। तो जिस तरीके से आप कंपनी खोलते हैं तो उसकी एक पहचान होती है, उसी तरीके से एचयूएफ में भी एचयूएफ का एक नाम होता है। सपोज कर लो कि कोई पर्सन है अनिल, मान लेते हैं कि दादाजी का नाम अनिल है, तो जो एचयूएफ का नाम होगा वो होगा अनिल एचयूएफ। इनका सेपरेट पैन कार्ड होगा, इनका सेपरेट बैंक अकाउंट होगा जहाँ पे सारे ट्रांजैक्शन और सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे।
तो मैंने आपको अभी बताया कि एचयूएफ जो है वो इंडस्ट्रियल या कंपनीज एक्ट के द्वारा गवर्न नहीं होता है, बल्कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के द्वारा गवर्न होता है, जो कि हिंदू लॉ के अंतर्गत ही आता है। तो आप जानते हैं कि हिंदू सक्सेशन जो लॉ है, जो एक्ट है, वो क्या है। तो हिंदू सक्सेशन, जैसे सक्सेशन का नाम ही है उत्तराधिकारी, तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956, ये एक्ट ये बताता है कि जब किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु होती है, सपोज कर लेते हैं अनिल, ये जो दादाजी हैं, इनकी फैमिली में डेथ हो जाती है और ये जो है वो अपना वसीयत, जिन्हें हम विल कहते हैं, वो बिना बनाए उनकी डेथ हो जाती है, वो विल बनाने से पहले इनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में ये लॉ ये बताता है कि जो भी उनके उत्तराधिकारी होंगे, जो सक्सेशन होंगे, उनको कानून के द्वारा किस तरीके से हम जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है वो क्या कहता है। जब किसी हिंदू व्यक्ति की बिना वसीयत बनाए मृत्यु हो जाए, यानी डेथ हो जाए, तो उस व्यक्ति की संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों में कानूनी रूप से किस तरीके से बांटा जाएगा, यही हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 बताता है। अब बात करते हैं मेजर कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एचयूएफ बिजनेस, यानी कौन कौन सी शर्तें हैं, यानी कैसे एक एचयूएफ को फॉर्म किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो दो मेजर कंडीशंस हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। पहला कि जो फैमिली है, जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है, उसमें कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने जरूरी है। देखिए एचयूएफ को बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से उतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए कि एचयूएफ होता क्या है, क्या मेजर कंडीशंस हैं, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, या फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है, को पार्टनर्स क्या है, ये सब बेसिक आपको टर्म्स पता होना चाहिए। तो 2 मेजर कंडीशंस हैं। फर्स्ट है मिनिमम 2 मेल मेंबर्स, यानी आपके फैमिली मेंबर में कम से कम 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए। और दूसरा है कि कुछ पैतृक संपत्ति होना चाहिए, यानी सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपके पास पैतृक संपत्ति होनी चाहिए। जैसे आप जिस घर में रह रहे होगे वो हो सकता है कि आपके फादर ने बनाया हो, या फिर हो सकता है कि वो जो है आपके दादाजी ने बनाया हो, तो इसे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे आपकी ज़मीनें हैं, तो हो सकता है कि वो आपके दादाजी की हो, उन्होंने ट्रांसफ़र किया हो आपके फादर को, और अब वो प्रॉपर्टी आपको फ्यूचर में ट्रांसफ़र की जाएगी, इसे हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है को पार्टनर्स, कि को पार्टनर्स होते कौन। देखिए यह टर्म बार बार आएगा, तो आपको इन टर्मिनोलॉजी का मतलब पता होना चाहिए। तो को पार्टनर्स ऐसे पर्सन होते हैं जो कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को शेयर कर सकें, यानी कि उनके पास ये राइट हो कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को आगे फ्यूचर में अपने जो आने वाले लोग हैं उनको शेयर कर सकें, और जो प्रॉफिट होगा एचयूएफ बिजनेस से उसको भी शेयर कर सकें। यानी जो एचयूएफ बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उन्हें हम को पार्टनर्स कहते हैं। को पार्टनर्स कौन होता है? जो सदस्य पैतृक संपत्ति को बांटते हैं और जो एचयूएफ बिजनेस के प्रॉफिट में हिस्सा प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उन्हें हम को पार्टनर्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसे पर्सन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को शेयर कर सकते हैं, जैसे आपके दादाजी ने आपके फादर को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया, आपके फादर आपको करेंगे, और आप फ्यूचर में अपने बच्चों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे। और दूसरा, ऐसे पर्सन को भी हम को पार्टनर्स कहेंगे जो एचयूएफ बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका जो शेयर है, उनका जो हिस्सा है, वो प्राप्त करने के अधिकारी हैं, उन्हें हम को पार्टनर्स कहेंगे। अब बात करते हैं सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस इन इंडिया, यानी कि कौन सी पैतृक धन जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हैं उनको किस तरीके से बांटा जाता है इंडिया में। तो 2 मेजर जो सिस्टम्स हैं इंडिया में, 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है आपको देखने को मिलेगा, 2 सिस्टम ऑफ इनहेरिटेंस इंडिया में देखने को मिलता है। फर्स्ट है दया भाग और नेक्स्ट है मिताक्षरा। कभी कभी इसको दाया भाग कहते हैं, दाया मतलब राइट पोर्शन, दाया भाग, और इसको मिताक्षरा कहते हैं। तो दाया भाग जो है वो अप्लीकेबल है वेस्ट बंगाल और सम पार्ट ऑफ आसाम, यानी आसाम और वेस्ट बंगाल में दया भाग जो है वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाता है, और आसाम और वेस्ट बंगाल को छोड़ के पूरे इंडिया में मिताक्षरा जो सिस्टम है वो एप्लीकेबल किया जाता है। तो ये जानते हैं कि दया भाग और मिताक्षरा क्या है। आपने ये भी पढ़ा कि जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी होता है उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
तो दया भाग में ये कहा गया है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है वो दोनों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसे अगर आपके फादर के पास कोई संपत्ति है और उनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो दोनों के पास वो संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार, यानी 50% शेयर मेल को जाएगा और 50% फीमेल को जाएगा। तो दया भाग का ये सिस्टम है। मिताक्षरा में ये कहा गया है कि सिर्फ मेल मेंबर को ही जो एंसेस्टर प्रॉपर्टीज हैं उसमें अधिकार मिलेगा, लड़कियों को या जो फीमेल मेंबर्स हैं उन्हें कुछ भी प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दिया गया। इसी कमी को देखते हुए हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 आया, जो कि जेंडर इक्वालिटी को बताता है, जिससे आपने देखा कि मिताक्षरा के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर को ही एंसेस्टर प्रॉपर्टी में अधिकार मिलता था। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 जो अमेंड हुआ था, तो इस एक्ट में ये कहा गया कि जो विमेन्स हैं उनको इक्वल राइट्स दिया जाना चाहिए ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में। यानी कि अब के टाइम पे क्या होगा कि अब इक्वल राइट्स दिया जाएगा, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जितना लड़के का अधिकार है उतना ही लड़कियों को भी अधिकार मिलेगा, यानी उनको भी सेम शेयर मिलेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सेक्शन 6 है ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, इसको हटा के ये लाया गया है। अब बात करते हैं फीचर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस की कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं। फर्स्ट है मेंबरशिप बाय बर्थ, यानी कि इसमें मेंबर बनने के लिए आपको कोई भी एग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप मेंबर बन सकते हैं अगर आप उस फैमिली में पैदा होते हैं, यानी बाय बर्थ मेंबरशिप आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, तो एचयूएफ के अंतर्गत जो भी मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है वो जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है, फैमिली का जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है उसके द्वारा किया जाता है, जिसे हम कर्ता के नाम से जानते हैं। सिर्फ कर्ता के पास ही लीगल राइट्स होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जाने का, जो भी आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसमें कर्ता ही सिर्फ इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता है डिसीजन से रिलेटेड, यानी डिसीजन लेने में सिर्फ और सिर्फ कर्ता की ही भूमिका होती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कम से कम 2 मेंबर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ 3 सक्सेसिव जनरेशन को ही मेंबर बनाया जा सकता है। जैसे आप हो गए, आपके फादर मदर हो गए और आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, यानी दादा और दादी हो गए। जो दादा दादी हैं उनके फादर जो हैं ये अलाउ नहीं होंगे मेंबर बनने के लिए, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लायबिलिटी, तो जो कर्ता की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। यहाँ पे कर्ता की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। अब यहाँ पे अनलिमिटेड का क्या मतलब है? अनलिमिटेड का मतलब ये है कि सपोज कर लेते हैं कि कर्ता लोन में है, सपोज कर लेते हैं कि उसने बहुत सारा लोन ले लिया और रिपे नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसके पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ किया जा सकता है फॉर पेइंग बैक द डेट, यानी उधार को पेमेंट करने के लिए उसके पर्सनल एसेट्स को भी बेचा जा सकता है। वेयर एज जो भी फैमिली मेंबर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि अप टू देयर शेयर्स, जितने उन्होंने पैसे लिए हैं सिर्फ उतने ही उनको चुकाने हैं, उनका पर्सनल एसेट्स कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा फॉर पेइंग बैक द डेट्स, उधार को पेमेंट करने के लिए उनके पर्सनल एसेट्स को कभी भी यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है माइनर मेंबर्स, तो जैसे ही एक बच्चा फैमिली में पैदा होता है वो एचयूएफ का मेंबर बन जाता है, यानी कि माइनर के मेंबर बनने में कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है एचयूएफ में। नेक्स्ट है राइट्स, अधिकार की बात करें तो जो भी मेंबर हैं उनके पास ये अधिकार है कि जो भी अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं वो उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वो फैमिली प्रॉपर्टीज़ में अपने शेयर्स को भी मांग सकते हैं जब वो चाहें। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन एचयूएफ में नहीं होता है, कोई कंपलसरी नहीं है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को रजिस्टर करने की, सर्टिफिकेट लेने की बाय द हिंदू लॉ एक्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एचयूएफ बनाते समय अगर आप डीड बना देते हैं, यानी कि एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं जिसमें आप सारे मेंबर्स के नाम लिख देते हैं, उनका एड्रेस लिख देते हैं, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। नेक्स्ट है परपेचुअलिटी, यानी कांस्टेंट, जो एचयूएफ बिजनेस है वो हमेशा कंटिन्यूअस चलता रहता है इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता, यानी अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, जैसे हमने एग्जांपल में अनिल
का एग्जांपल लिया कि अनिल जो है वो करता है, यानी सबसे सीनियर मोस्ट मेल मेंबर है अपने फैमिली के। तो अगर सपोज कर लेते हैं इनकी डेथ हो जाती है, तो जो नेक्स्ट जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कर्ता बन जाएगा, और सारे जो वर्क है उसके कंधों पे आ जाएंगे, यानी वो अब कर्ता बन जाएगा और आसानी से पूरे बिजनेस को कंटिन्यू करेगा। अब जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। फर्स्ट है इजी टू फॉर्म एंड डिसॉल्व। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस स्टार्ट करना काफ़ी इजी है। अगर जो भी फैमिली के जो मोस्ट सीनियर पर्सन है वो अगर अपनी सहमति दे तो हम आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और सारे मेंबर्स अगर चाहें तो उसको आसानी से बंद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। जो भी मेंबर है उनको प्रॉफिट का जो शेयर है वो मिलता है, तो एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी होता है मेंबर्स के लिए। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी मेंबर्स को अपनी पर्सनल एसेट्स को नहीं देना होता है जो भी डेट्स हैं उनके रिपेमेंट के लिए। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। इसके अंतर्गत जो भी करता होता है उसकी अगर डेथ भी हो जाती है तो जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है वो बिजनेस को कंटिन्यू करता है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। क्योंकि ये फैमिली बिजनेस है तो फैमिली के लोग होते हैं और जो भी अकाउंट होता है उसको पब्लिश नहीं करना होता है, तो एक सीक्रेट मेंटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ माइनर। दूसरे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखोगे तो माइनर को पार्टनर या मेंबर नहीं बनाया जाता, लेकिन यहाँ पे जैसे ही एक बच्चा फैमिली में पैदा होता है वो मेंबर बन जाता है, यानी कि माइनर को भी प्रोटेक्शन मिलती है अंडर एचयूएफ। नेक्स्ट है फैमिली प्राइड। चूँकि फैमिली बिजनेस है तो फैमिली को गर्व होगा कि वो एक से दूसरा बिजनेस स्टार्ट करे, दूसरे से तीसरा बिजनेस स्टार्ट करे और बिजनेस एक्सपेंशन करते रहे, तो एक तरीके से फैमिली प्राइड का भी यहाँ पे आ जाता है। अब कुछ डिसएडवांटेज देख लेते हैं। फर्स्ट है लिमिटेड कैपिटल। क्योंकि जो भी इसके अंदर कैपिटल लगाया जाता है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ही होता है जनरली, कि जो फैमिली में जो प्रॉपर्टी है उसी पे आप बिजनेस करते हैं, तो जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजरियल लायबिलिटी। इसके अंतर्गत जो भी फैमिली मेंबर हैं वही मेंबर की तरह एक्ट करते हैं, तो मैनेजरियल लायबिलिटी इसमें कम होती है। नेक्स्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। जो भी करता होता है उसकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर कर्ता ने कोई भी लोन लिया है बिजनेस करने के लिए, अगर उसका वो रिपेमेंट नहीं कर पाता है तो उसे अपनी पर्सनल एसेट्स को भी बेचना पड़ता है इस जो डेट है उसको पेमेंट करने के, तो कर्ता की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है नो डायरेक्शन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। जैसे आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा कि डायरेक्ट रिलेशन होता है बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड, यानी प्रयास और रिवॉर्ड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, लेकिन एचयूएफ में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो तुरंत आपको रिजल्ट मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है कर्ता टू पावरफुल। जो भी करता होता है सारे डिसीजन करता ही लेता है, तो इसके अंतर्गत ये डिसएडवांटेज है कि कर्ता के पास ज़्यादा पावर आ जाती है। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्शन ऑन फीमेल मेंबर्स। तो हमने देखा कि जो फीमेल मेंबर्स हैं उनमें कुछ प्रतिबंध है, यानी वो सब डिसीजन नहीं ले सकती, वो को पार्टनर्स भी कुछ केसेस में नहीं बन सकती, तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंतर्गत जो भी करता होता है, जो फैमिली में जो सबसे सीनियर मेल मेंबर होता है उसे हम करता कहते हैं, उसकी लायबिलिटी कैसी होती। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स की, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है कर्ता की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। तो ये था एचयूएफ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।